बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल आखिर अदलिया की जानिब से नोटिस ले लिया गया है इन धांधली ज़दा नताइज का, और हुक्म इम्तना का भी फैसला सामने आ गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से धांधली करके, बल्कि धांधली नहीं, मैं इसको डाका कहूंगा, क्योंकि इस मरतबा असल में जहां पर डाका पड़ा है वो ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई बहुत ज्यादा वोटों की गिनती में हेरा फेरी की हो, बल्कि फॉर्म 45 के बाद जो फॉर्म 47 था, उस फॉर्म 47 में पूरे के पूरे जो नताइज थे वही तब्दील किए गए। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और बड़े अहम सबूत हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं फॉर्म 45 से मुतलिक, और कैसे ये धांधली हुई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो बड़े हुक्मनामे भी मैं आपके सामने रखूंगा, और उन हुक्मनामों में ये चीज़ें तय कर दी गई हैं कि अगर इतना बड़ा नताइज के अंदर धांधली या डाका होगा तो वो नताइज तब्दील होंगे ही होंगे। और ये सारे का सारा मामला जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। और 179 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कन्फर्म हो चुकी हैं, क्योंकि इन नशिस्तों के ऊपर बड़े सबूत भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दो बड़े फैसले दे चुकी है ऑलरेडी कि अगर किसी भी हलके में जो कामयाबी का मार्जिन है वो मुस्तरद शुदा वोटों से कम होगा तो उस हलके में दोबारा गिनती की जाएगी। 2018 और 2013 इन दोनों इंतखाबात में जो ये फैसले हैं दो बड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए जा चुके हैं, और साथ ही साथ नताइज भी कलअदम करार दिए जा चुके हैं। खास तौर पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में अगर इतना बड़ा जो फर्क है वो सामने आ जाए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो फ़र्क है वो भी यहाँ पर आगे जो मेन तफसीलात है सबूत सामने रखने से पहले मैं आपको वाजे करता चलूँ, ताकि तमाम तर पॉइंट्स को आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लें। एक हलके के अंदर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं। बिल फर्ज अगर किसी पोलिंग हलके में 300 पोलिंग स्टेशन हो तो उन पोलिंग स्टेशंस में लहदा आवाम जो है या वोटर जो है वो जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन में उसका वोट होता है वो वहाँ पर जाकर वोट कास्ट करता है, और उस पोलिंग स्टेशन में गिनती के बाद एक पोलिंग स्टेशन से एक फॉर्म 45 जारी किया जाता है। और फिर इसी तरीके से अब एक पूरा हलका है उसमें 300 पोलिंग स्टेशन हैं तो 300 फॉर्म 45 होंगे, जहां पर वोटों की गिनती करने के बाद फॉर्म 45 जारी किया जाएगा। और इस फॉर्म 45 को जब टोटल कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि नताइज ऑलरेडी गिनती करके फॉर्म 45 पे लिख दिए जाते हैं, फिर फॉर्म 45 में तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज का टोटल किया जाता है और वो फॉर्म 47 के ऊपर दर्ज करके इलेक्शन कमीशन को सेंड कर दिया जाता है। अब जो कुछ सबूत है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दो बड़े फैसले ऑलरेडी आ चुके हैं और हुक्म इम्तना भी आ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हल्के में बड़ा रिलीफ भी मिल चुका है। और ये भी खबर आपको देता चलूँ कि 100 से जायद मुल्क की जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं, यानी कि बलोचिस्तान, सिंध, केपी, इसके अलावा पंजाब यानी कि लाहौर हाई कोर्ट और इसी तरह से इस्लामाबाद, 100 से जायद जो दरखास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं कि इन नताइज में किस तरह से जो धांधली है वो की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 की शक्ल में पक्के सबूत सारे हलकों के मौजूद हैं। और ये मैं वाजे करता चलूँ कि इस मरतबा जो डाका डला है वो असल में फॉर्म 45 में कोई गेम नहीं हुई, इस मरतबा नताइज ही तब्दील हुए हैं फॉर्म 47 में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस मरतबा वोट पड़ा है कि फॉर्म 45 में तब्दीली करना मुमकिन नहीं रहा। बहुत सारे हलकों में हुआ भी है, लेकिन ज़्यादातर जो मसला नताइज तब्दील हुए हैं वो फॉर्म 47 में हुए हैं। तो बहरहाल पहले ये जो कुछ सबूत है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ जी। एक हलका है रावलपिंडी का NA 55, इस हलके में क्या गेम डाली गई है। अब इस हलके की जो PP की नशिस्तें हैं वो हैं 14, PP 14 और PP 15। कौमी असम्बली की NA 55 और सूबाई असम्बली की इसके नीचे जो दो नशिस्तें हैं जी वो PP 14 और PP 15 हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि कौमी असम्बली में जिन वोटर्स ने वोट कास्ट किया है वो 1,72,000 वोट यहाँ पर कास्ट हुआ, जबकि जो PP के सूबाई हलके हैं वहाँ पर कितना वोट कास्ट हो गया जी 2,33,000। हालांकि वो एक हलके में जो सूबाई नीचे नशिस्तें होती हैं उनमें सेम ही वोट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन हलकों में
कौमी और सूबाई में, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 61,000 वोटों का फर्क, यानी कि 61,000 इन हलकों में इजाफी वोट पड़ चुका है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये सामने आ चुका। और ये पिंडी की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर गड़बड़ी करके मलिक इब्रार जो कि नून लीग के हैं उनको बड़े मार्जिन से जितवाया गया और फॉर्म 47 के अंदर जो गड़बड़ थी वो की गई। इसी तरीके से इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं NA 46, 47 और 48, यहाँ पर 50,000 की लीड से, क्योंकि इस्लामाबाद के ये हल्के मैंने खुद कवर किए हैं। शुएब शाहीन का हल्का, जिस पोलिंग स्टेशन में मैं गया वहाँ पर बड़ी तादाद में शुएब शाहीन जो थे वो लीड कर रहे थे, 50% से ज़्यादा वोट ये ले रहे थे और जीत का मार्जिन इनका आ रहा था। और इन तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत का मार्जिन था वो 50,000 से ज़्यादा आ रहा था फॉर्म 45 के नतायज के मुताबिक। लेकिन जैसे ही फॉर्म 47 जारी हुए तो 2 हलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से हरा दिए गए। तो ये इतना बड़ा फर्क फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में। अब इधर मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में, या ये जो 2 असूल उन्होंने तय कर लिए हैं ये नतायज कालादम होने ही होने हैं। और फॉर्म 45 जो होगा वो हतमी नतीजा तस्वुर किया जाएगा। अगर दोबारा गिनती भी होती है, जैसे कि मेहर बानो कुरैशी का हलका है, उस हलके के अंदर उन्होंने 16,500 वोट मुस्तरद हुए हैं, जो कि अब तक के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के मुताबिक मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद है। और उम्मीदवार जो कि वहाँ से जीता वो सिर्फ 8,000 वोटों से के फ़र्क से जीता। तो इस सुप्रीम कोर्ट के असूल के मुताबिक यहाँ पर भी दोबारा गिनती होनी है। और जब, जैसा कि PTI ने फॉर्म 45 संभाले हुए हैं, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो फ़र्क है उस फ़र्क को जब देखा जाएगा तो 47 को नहीं माना जाएगा, 45 जो फॉर्म है उसको माना जाएगा। और 45 के जो रिजल्ट्स होंगे वही उनको दोबारा से टोटल करके एक मेन जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा। तो ये बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जो ग्राउंड और एक रिलीफ वाला जो ग्राउंड है वो इस वक्त बन चुका है। और इसका आगाज़ ऐसे हो चुका है कि NA 128 सलमान अकरम राजा का जो हल्का था, इसमें सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और अपने सबूत सारे सामने रखे थे। और इस पर बड़ा फैसला अदालत की जानिब से क्या दे दिया गया है कि हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया है, यानी कि सलमान अकरम राजा की इनिशियल फेज में दरख्वास्त एक्सेप्ट हो गई है और हुक्म इम्तना जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोक दिया है कि आप इस हल्के में रिजल्ट फाइनल अनाउंसमेंट आप ना करें। फॉर्म 47 तो आ चुका है, लेकिन कामयाबी का एक उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन होता है वो अभी जारी नहीं होगा। होता इस तरह से है कि जब हल्के का रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट बेशक ECP अनाउंस करते हैं, उसके बाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ता है और वो बाद में किया जाता है। तो इस हल्के का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ तो सलमान अकरम राजा कोई 70-80 हज़ार की लीड से इस हल्के में जीत रहे थे, लेकिन अचानक से फॉर्म 47 के अंदर नताइज जो थे वो तब्दील हो गए। और सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और उन्होंने ये चैलेंज किया और इसी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिया। ना सिर्फ हुक्म इम्तना बल्कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं उस वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था और उससे जवाब तलब कर लिया गया है कि ये क्या माजरा हुआ है। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ अब चूंकि इन इंतखाबात में टर्न आउट की वजह से फॉर्म 45 के अंदर ज़्यादा कुछ गड़बड़ी या गिनती के अंदर ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं की जा सकी, हालांकि कई हलकों में हुआ भी है। असल जो नतीजे तब्दील हुए हैं वो फॉर्म 47 में हुई, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी से ही नताइज लिख कर जारी कर दिए। तो जब वो फॉर्म 47 यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर लेकर आएगा और फॉर्म 45 दूसरी तरफ से PTI वाले लेकर आएंगे तो सबूत सामने होंगे, वाज़ेह होंगे। और ये अदलिया का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इस वक्त जो अदलिया है वो क्या करती है, वो कैसे स्टैंड लेती है। और मेरे ख्याल से अदलिया स्टैंड ले भी चुकी है और लेगी भी। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह से चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब ने बल्ले का निशान वापस ले लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो अब अदालतों से वो चीज़ नहीं होने जा रही। 5 हाई कोर्ट्स हैं, 5 हाई कोर्ट्स में ये मामला जाने हैं और यहाँ से तो रिलीफ मिल भी चुका है। इस्लामाबाद के जो दोनों हल्के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्तें दे दी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 5 हाई कोर्ट्स में अभी जो लेटेस्ट आपको बताऊं तो 100 से ज़्यादा जो
दरखास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं, नतीजे चैलेंज हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जो फेज़ शुरू होने जा रहा है, आप यही खबरें देखेंगे कि अदालतों से हुक्म इम्तना जारी हो रहे हैं और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आने ही आने हैं। कोई दूसरी इसमें राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत वाज़े हैं चीज़ें। एक तो ये होता है कि आप कहें कि जी गिनती में गड़बड़ी हो गई है, तो अब दोबारा पूरे हल्के में गिनती की जाए तो उसमें टाइम भी लग जाएगा। लेकिन इस मरतबा हुआ ये है कि वोट इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि आप अगर दूसरी तरफ वोट डालते भी हैं, यानी कि जिस तरह से 61,000 का मैंने NA-55 में आपको फ़र्क बताया कि 61,000 का ये फ़र्क था, तो ये इतना बड़ा फ़र्क इस तरह से नहीं है कि जाली कोई वोट डाल गए। असल में क्या हुआ जी कि वो जो फॉर्म 47 था उसमें मर्जी के नताइज लिख दिए गए। इसी तरह से नवाज शरीफ का जो हल्का था लाहौर का, उसमें तो बहुत ही जो है वो खुलकर इस तरह से धांधली हो गई कि सबूत भी उस फॉर्म 47 के अंदर ही सामने आ गए। यानी कि जो वोट डले हैं और जो वोट काउंट हुए हैं, यानी कि उनमें ही इतना ज़्यादा फ़र्क था। यानी कि वोट अगर डले हैं कोई 1,90,000 में फिगर भूल रहा हूँ, तो जो वोट काउंट हुए हैं वो 1,93,000 थे, तो 3,000 एक्स्ट्रा वोट किधर से आ गए। तो वो असल में इस तरह से होना था कि मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद अगर 3,000 कर दी जाती, लेकिन चूंकि वो जाली सारा कुछ बनाया गया तो समझ नहीं आई और तेज़ी में इस तरह के नताइज तैयार किए गए, तो ये जो फ़र्क था इस फ़र्क का भी ख्याल नहीं रखा गया। और फिर उसमें ये चीज़ भी की गई कि बहुत सारी जमातों को वोट जो कास्ट हुए थे वो 0 कर दिए। फॉर्म 45 में वाज़े सबूत थे कि दूसरी जमातों को भी वोट पड़े। तो ये तो बड़ी खुलकर फॉर्म 47 में धांधली हुई नवाज शरीफ के हल्के में, जिसके सबूत मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको दिए थे। 2-3 सबूत मैंने अभी भी आपके सामने मजीद रख दिए। तो इसी तरह से ओवरऑल हुआ है जो किसी सूरत अदालतों में ठहर नहीं सकता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 100 नशिस्तें, जबकि नून लीग 71 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स हैं, जो सरकारी नताइज हैं, जो कि हतमी नताइज हैं, गैर सरकारी या गैर हतमी नतीजा नहीं बता रहा, जो कन्फर्म इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए हैं, उनके मुताबिक PTI 100 और नून लीग 71 पे कामयाब हो चुकी है और अभी 13 हल्कों के रिजल्ट आना बाकी हैं। और ये वो रिजल्ट हैं जो कि धांधली और फॉर्म 47 में तब्दीली के बाद ये रिजल्ट आए हैं। वैसे अगर आप गैर हतमी गैर सरकारी देखें तो जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके मुताबिक तो PTI 180 नशिस्तें ले चुकी है, यानी कि वो बराह रास्त इंतखाबात जिन नशिस्तों के ऊपर हुए हैं उनमें ही उनकी इतनी बड़ी तादाद होगी ये आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने की कि अपना वज़ीर-ए-आज़म बआसानी वो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि 169 चाहिए होते हैं, आप अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन 169 का फिगर तब चाहिए होता है कि जब आप 266 में से भी जो नशिस्तें लें और फिर उसके बाद जो आपको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो इस सूरत में तो 30-40 मखसूस नशिस्तें भी PTI के पास आती हैं, तो ये तो 220 ये आप कहें कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब ने अभी भी ले ली है। बहरहाल KP में इमरान खान साहब बिल्कुल वन साइडेड और क्लीन स्वीप हुआ। 113 नशिस्तें थी कुल सूबाई असम्बली की, जिसमें से 91 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रही और बाकी जो नशिस्तें तकरीबन 22 नशिस्तें जो हैं इस पे दूसरी जमातें मुख्तलिफ जो हैं वो जीती हैं। तो वन साइडेड यहाँ पे रहा। तो KP में तो आप कहें कि इस वक्त तो मेरे ख्याल से अपोजिशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं बची है। 22 नशिस्तें मुख्तलिफ 3-4 जमातों ने मिलकर ली हैं। तो KP में तो मुकम्मल क्लीन स्वीप हो चुका है धांधले के बावजूद भी। और पंजाब में भी और ओवरऑल कौमी असम्बली की भी इस वक्त जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं 179 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, यानी कि 100 तो अभी आ गई हैं। और ये जो गड़बड़ी की गई है 79 नशिस्तें अदालतें इन्हें वापस लेके देंगी, इन्हें वापस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि इतने बड़े ये जो सबूत मैंने आपको गिनवाए हैं ये आपके सामने हैं। फिर इसी तरह से फाफन ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में फाफन ने ये कहा जी कि 29,000 पोलिंग स्टेशन यानी कि 29% पोलिंग स्टेशन यानी कि कोई 29,000 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर नताइज ही चिस्पा नहीं किए गए। होना यह था कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो नताइज हैं उस पोलिंग स्टेशन के वो चिस्पा किए जाने थे, लेकिन नहीं किए गए। तो ये फाफन ने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी करते हुए अदम एतमाद का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो अपना काम नहीं कर सका। इसी तरीके से अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई 40 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुकम्मल 100% जो नतीजा है वो पूरे पाकिस्तान का
इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनाउंस नहीं किया जा सका। तो इनकी जो नाअहली है इलेक्शन कमीशन की, और इसी नाअहली के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि अपना काम आपने करना नहीं है। करना क्या है कि डयाला जेल जाना है और वहां पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के अगेंस्ट जो समातें हैं वो आपने करनी है। लेकिन असल जो काम था इलेक्शन करवाने का, शफाफ इलेक्शन करवाने का, वो आपसे हो नहीं सका कि पूरी दुनिया आप सवालात उठा रही है इन इलेक्शंस के ऊपर। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन अभी तक की डिटेल्स थी। मजीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।